नमस्कार, मैं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। पूजा घर में रखे दीपक से घर में लगी आग। एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से जले। घर में घुसकर महिला को मारी गोली। हर पहलू पर पुलिस कर रही है जांच। और सड़क निर्माण को लेकर नगर निगम में हंगामा। अब खबरें विस्तार से। घर में पूजा के दीपक से लगी आग। पूर्व पार्षद की बेटी, दामाद, 2 नातिन और समधी समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से जले। मुजफ्फरपुर में नवरात्र के दौरान शुक्रवार की अहले सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर रोड के मकान के दूसरे तल्ले पर सो रहे एक ही परिवार के कुल 5 सदस्य आग के शिकार हो गए। घटना पूर्व पार्षद कृष्णा गुप्ता के घर की है, जहां उनकी बेटी, दामाद और उनके समधी ठहरे हुए थे। ये लोग अपने घर को तुड़वा कर निर्माण कर रहे थे, जिस वजह से ये लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हुए थे। जिस बीच यह हृदय विदारक घटना घट गई। वहीं इस घटना के दौरान सभी लोग आग में फंसे रहे और चिल्लाते रहे, जिसकी आवाज़ सड़क के पास में ड्यूटी कर रहे एक निजी गार्ड ने सुनी। जिसके बाद इस मामले की खबर सभी को लगी। फिर अग्निशमन विभाग और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद दरवाज़ा को तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। घटना को लेकर के यह बताया जा रहा है कि आग अखंड दीप से लगी है और पहले कमरे में लगते हुई दूसरे कमरे में जा पहुंची और फिर आग ने पूरे फ्लैट को अपने आगोश में ले लिया। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं पर सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि अहले सुबह सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई। सभी लोग घर में फंसे रह गए और चिल्ला रहे थे। फिर बाहर में काम कर रहे एक गार्ड ने आवाज़ सुनी, जिसके बाद सभी लोग घटना की जानकारी हो सकी, वरना कोई सुनता भी नहीं और सभी लोग इसमें फंसे हुए रह जाते। वहीं इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस घटना में झुलसने वालों की पहचान 60 वर्षीय गणेश प्रसाद गुप्ता, 40 वर्षीय सन्नी कुमार, 37 वर्षीय डॉली कुमारी, 3 साल की जुगनू कुमारी और 7 साल की मान्या कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना को लेकर जिला अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली थी। घर में एक परिवार के 5 लोग फंसे हुए थे। सभी को बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। दुर्गा पूजा के खंड ज्योति से आग लगने का मामला सामने आया है। आग पर काबू पाया गया है। इसमें करीब 1 घंटे का समय लगा है। मामले में आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। से आग लग गया है। कितने लोग घायल हैं? 5 लोग हैं टोटल। बहन है, बहन के 2 बच्ची है, बहन के हस्बैंड है, उनके ससुर भी है। कितने बजे की घटना है? ये आइडिया हम लोग को भी नहीं है, पर सुबह में हम लोग को वही 4:30 के करीब लेके प्रसाद में भागे। जब मालूम चला तो अब आग कितने बजे लगी हो, तो रूम अंदर से बंद था। आइडिया हम लोग को भी कुछ नहीं है। तो यहाँ आए तो ट्रीटमेंट जितना अच्छा होना चाहिए, जितना फास्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ, व्यवस्था ही सही नहीं, इसलिए तो पटना लेके तुरंत भाग रहे हैं ना। रुचिका गुप्ता हो गए, सन्नी गुप्ता हो गए, बउआ दोनों का हो गई, स्नेहा हो गई, अति हो गई, गणेश जी उनके ससुर जी हो गए। वही लोग सब लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं। एक ही परिवार के टोटल हैं। बिजली के शॉर्ट सर्किट? जी, बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुआ। कितने बजे की घटना है? कुछ जानकारी नहीं है इसके विषय में, और फैमिली अंदर में ही थे। हम लोग को तो बाहर जब हल्ला हुआ तब हम लोग को मालूम हुआ तो आए हैं। हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। बहुत गंभीर है सबका। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं कर सकते जो अच्छी के बाहर हो। प्रातः काल हम लोग को सूचना मिली अर्ली मॉर्निंग की मारीपुर में जो है मेन रोड के बगल में जो है सो एक मकान में आग लग गई है। फिर हमारी गाड़ी त्वरित रूप से आई है, क्योंकि यही गाड़ी प्रमुख रहती है, छोटी वाली एमटी वाहन। देखा गया है कि एक 3 रूम का फ्लैट है, सबसे ऊपर में 3 मंजिला पे, जिस पे एक परिवार अकेले रहता था। उसमें उसके गेट के पास जो है दीप जल रहा था और दीप जलने से गेट के सामने ही आग लग गई। जस्ट उसके पीछे सोफा था 2 लगा, उसमें आग लग गई। पूरा परिवार अंदर में कैद हो गया। वो लोग हल्ला भी किया, लेकिन पड़ोसी कोई सुना ही नहीं उसका आवाज़। किसी प्रकार एक गार्ड, हम लोग को जो पता चला है कि बाहर के गार्ड हल्ला किए, तब लोग जब तक गया
फिर हमारी भी गाड़ी 5 मिनट के अंदर में आ गई, लेकिन वो लोग जो है तो तब तक सीरियस इंजर्ड हो गए, फायर बॉर्न हो गया है। तभी उन लोगों को प्रसाद भेजा गया है वहाँ। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। उसके अंदर 5 आदमी थे। वो दिया को, चूँकि अभी नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रि में उन लोगों ने दिया जला के, और दिया जस्ट मेन गेट पे था। अगर अंदर साइड में आग लगती तो ये लोगों को भागने का कहीं जगह ही नहीं मिला, जिसके कारण ये घटना घटी। घर में घुसकर महिला को मारी गोली, 2 बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बृहस्पतिवार देर रात की घटना। मुजफ्फरपुर में 2 अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। आनन फानन में प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सरैया थाना क्षेत्र के मनिकपुर गांव की है। घायल की पहचान अजय राय की 27 वर्षीय पत्नी चांदनी देवी के तौर पर हुई है, जो घर के बरामदे पर बैठी थी। इस बीच बाइक से 2 लोग पहुंचे। चांदनी से पूछा यह किसका घर है। जवाब देने के बाद कमर से हथियार निकाला और हत्या की नीयत से टारगेट पर फायरिंग कर दी। बुलेट गले के पास लगी, लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर घर के सदस्य और आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी हथियार लहराते वहां से फरार हो चुके थे। ग्रामीणों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। होश में आने के बाद चांदनी ने पुलिस को बयान में कहा कि दोनों अपराधी काले कपड़े पहने हुए थे। उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी। बाइक से आए थे और गोली मारकर भाग निकले। नगर निगम कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़क का निर्माण जल्द हो। नगर आयुक्त के गाड़ी के नीचे शामिल हुए लोग। मुजफ्फरपुर के वार्ड 48 के मोहल्ले वासी पिछले 2 दिनों से नगर निगम कार्यालय परिसर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। शुक्रवार को अनशन का दूसरा दिन था। तेज धूप और भूख प्यास के बावजूद लोगों ने आंदोलन जारी रखा, लेकिन प्रशासन ने कोई पहल नहीं किया। इस पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और निगम कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। अनशनकारियों का कहना है कि सरकार ने वार्ड 48 क्षेत्र में 6 सड़कों का निर्माण पास किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 3 ही सड़कों का निर्माण कराया गया है। बाकी 3 सड़कों का काम लंबित है। इसी को लेकर मोहल्ले वासी आंदोलनरत हैं। उनका आरोप है कि अनदेखी और लापरवाही के कारण क्षेत्र की जनता परेशान है। शुक्रवार को अनशन पर बैठे लोग नगर आयुक्त विक्रम विक्टर से मिलने पहुंचे, लेकिन जब नगर आयुक्त ने अनशनकारियों की सुध नहीं ली तो लोग उग्र हो गए। उन्होंने आयुक्त की गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के सामने लेट गए। इसी दौरान जमकर नारेबाजी हुई और निगम कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण बन गया। पुलिस ने किया हस्तक्षेप। हिरासत में लिए गए 3 लोग। नगर थानाध्यक्ष शरद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले नगर आयुक्त को सुरक्षित कार्यालय से बाहर निकाला और उनकी गाड़ी से रवाना कराया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया। अनशनकारियों ने आरोप लगाया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे थे, मगर निगम प्रशासन और पुलिस ने जबरन उन्हें भगाया और तंबू उखाड़ दिया। 25 तारीख से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, और एक बार भी हमारे नगर आयुक्त महोदय नहीं आए, हमारे मेयर साहिबा नहीं आई, उप मेयर साहिबा नहीं आई। ये सभी लोग नीम पे करेले पे नीम चढ़ा वाला कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। ठीक सामने में 3 लोगों का चेंबर है, लेकिन कोई यहाँ झांकी पारने नहीं आए हैं। कहने के तो महिला जो है कि मेयर उप मेयर है, महिलाएं यहाँ जो चिलचिलाती धूप में जो है कि अनशन पर बैठी हुई है। कुछ महिलाएं जो अनशन पर नहीं भी है वो दुर्गा पूजा के फास्टिंग में बैठी हुई है, लेकिन ये महिला होने के बावजूद इन महिलाओं का दर्द जानने ये लोग नहीं आए। इन लोगों को थोड़ा भी क्या बोलते हैं नैतिकता नहीं है, शर्म लिहाज नहीं है, वो कह लीजिए। ये है हम आप लोगों के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को इस कैंपस में बैठे हुए जितने भी निगम के अधिकारी और पदाधिकारी है सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग इस चिलचिलाती हुई धूप में बैठ रहे हैं 2 दिन से, और हम लोगों का एक अथी लेने तक आप सुख भी लेने के लिए आप लोग नहीं आए हैं। आखनी से हम जा रहे हैं निगम के मेन गेट में ताला मार देने।
जब तक हमारे रोड का निर्माण शुरू नहीं होगा तब तक ना आप जाएंगे ना हम जाएंगे। अगर आपको जाना होगा तो हमको गोली मार दीजिए और चले जाइए। हमारे जीते जी इस कैंपस से बाहर हम आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। राम नरेश राम, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरपुर। 1.5 महीना से नगर आयोग मेयर, डिप्टी मेयर, जितने पदाधिकारी है तमाम लोगों को हम लोगों ने लिखित तौर पे हम लोग ने कहा था कि हमारी सड़क को बनाया जाए। आपको बताना चाहते हैं कि 200 फीट का रास्ता में 6 गली है और 6 गली में 3 गली को जानबूझकर बनाया गया और जानबूझकर 3 गली को छोड़ दिया गया। तो आपको बताना चाहते हैं कि ये कहाँ से आपको लगता है कि न्याय संगत उन्होंने काम किया। और तमाम महिलाएं यहाँ पे कल से हम लोग भीम आर्मी के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हुए और जिला अध्यक्ष राम नरेश भैया दोनों लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। और इतने शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उस कैंपस में बैठे हुए हैं जिस कैंपस में 2 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं, सब अन्न त्याग, पानी त्याग सब कुछ किए हुए हैं। लेकिन एक बार भी किसी भी नगर कमिश्नर के कोई स्टाफ ने नहीं आकर के हम लोगों से पूछा कि आप सब लोग क्या, कैसी तबीयत है, कुछ खाया पिया कि नहीं। मतलब एक बार भी नहीं पहल करने की कोशिश। मतलब इतना तानाशाही हम उनको बता देना चाहते हैं और कह दिए हैं कि अगर ये ब्लू गमछा देख करके अगर आप सोच रहे हैं कि दलित समाज का लोग है और हम इसको न्याय नहीं देंगे, तो हम कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। न्याय तो हम हलक में से निकाल के लेंगे और जितने भी हमारे समाज की महिलाएं आई हुई हैं उन तमाम लोगों को रोड तो देना पड़ेगा, किसी भी हाल में देना पड़ेगा। चाहे जितना दिन हमको भूख हड़ताल पे हमको कहा जा रहा है कि कल भर ऑफिस है, परसों से बंद हो जाएगा। तो जाइए साहब, आप मनाइए त्यौहार, हम लोग यहीं अपना त्यौहार मनाएंगे। अपने समाज के जितने लोग हैं हम उनके साथ यहीं बैठेंगे और बैठ करके यहीं पे भूख हड़ताल पर जब तक जान चली नहीं जाएगी तब तक यहीं पे अनशन पे बैठे रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं आज क्या हुआ है? आज देखिए आए कुछ लोग और अंदर में जो है जो प्रभारी है नगर आयुक्त साहब के बड़ा बाबू, वो लोग कह रहे हैं जो मोटे मोटे करके है, वो नाम नहीं जाने उनका, वो कह रहे हैं हम लोग से आके कह रहे हैं कि 10 मिनट में साहब मिल लेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे भीम आर्मी के नेता है वो कह रहे हैं कि 15 मिनट हम और समय दिए आपको, वो नहीं आए। और अंदर में हमको टाउन थाना के लोग आए, एक सब इंस्पेक्टर है, बहुत अच्छे लोग हैं उनका, उन्होंने हमको ले जाने के अंदर काम किया और मिलाने की कोशिश किया। वो व्यक्ति हमको क्या कह रहा है कि ऐसे ऊंचा आवाज में बोलेगा, ऐसे बोलेगा। हम कह देते हैं बच्चा नहीं समझिएगा, बड़ा बड़ा लड़ाई लड़े हैं यहाँ से लेकर पटना तक, और आप एक नगर निगम के स्टाफ है। हम बड़े बड़े पदाधिकारियों के लड़ाई भी लड़े हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों को औकात भी दिखाने का काम किए हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि जब तक ये काम नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे किसी भी हाल में, चाहे वो दुर्गा पूजा बाद हो चाहे जब हो। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले हमारा रोड और नाला बन के तैयार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एडवोकेट संतोष अम्बेडकर है। भीम कॉलोनी कल से यहाँ पर महिला लोग और पुरुष लोग जो है अमरन अनशन कर रहे थे। मामूली 200 फीट रोड जिसको साजिश के तहत इन लोगों ने नीचा कर दिया, वहाँ पर पानी लगा रहता है, औरतों लोग को समस्या है, बच्चे लोगों को समस्या हो रही है। उसके लिए कल से यहाँ पे अमरन अनशन था और बहुत शांतिपूर्वक अभी भी चल रहा था। इतना ही कहना था कि कमिश्नर साहब आकर के बात करें कि ये कैसे बनेगा, सिर्फ बता दें, उसके बाद हम लोग तोड़ देंगे। लेकिन कमिश्नर साहब जो है बात करना भी मुनासिब नहीं समझे और जो है शहर के एसपी या डीएसपी जो भी है आए हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए उनको निकाल दिए हैं। सिर्फ बात करने की बात थी। हम लोगों का एकदम पूरा देख लीजिए कैमरा, एकदम शांतिपूर्वक चल रहा था और अभी भी चल रहा है। उसके बाद हमारे 1 आदमी 2 आदमी को जो है वो गिरफ्तार करके लेके चले गए हैं जबरदस्ती। बात सिर्फ 200 फीट रोड की है, बात इज्जत की है, बात आबरू की है। वो बार बार ये लोग जाकर के देख चुके हैं, तब भी जो है यहाँ पर अभी इतनी बड़ी घटना और हमारे 2 आदमी को पकड़ के ले गए। क्या कीजिएगा आप? अब हम लोग आगे इसका बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हम कल चक्का जाम करेंगे। नवरात्रि को लेकर नगर निगम ने शहर के सभी पंडालों की सफाई और व्यवस्था को लेकर संभाला मोर्चा। नवरात्रि पर्व को लेकर नगर निगम ने शहर में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुल 98 पूजा पंडालों को चिन्हित किया गया है, जहां साफ सफाई, पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक पंडाल में सफाई कर्मी, बिजली कर्मी और पानी से जुड़े कर्मचारी 3 शिफ्टों में तैनात रहेंगे। उनकी सूची और मोबाइल नंबर पंडाल में प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि किसी भी समस्या पर सीधे संपर्क किया जा सके। इसके अलावा निगम की ओर से 24/7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी रहेगा, जिस पर शिकायत दर्ज होते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नगर प्रबंधक
प्रेम कुमार ने कहा कि निगम पूरी तरह सजग है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने जोर दिया है कि स्वच्छता और सुविधा ही निगम की प्राथमिकता है। आज से शुरू है, नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है इस बार नवरात्रि के दौरान? हर साल की भांति इस बार भी साफ सफाई के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कुल 98 पूजा पंडालों को चिन्हित किया गया है। 98 पूजा पंडालों में नगर निगम के सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त हर पंडाल में जो सफाई कर्मी प्रतिनियुक्त हैं और जो बिजली से संबंधित कर्मी प्रतिनियुक्त हैं, पानी से संबंधित जो प्रतिनियुक्त हैं, उनकी सूची हर एक पंडाल में लगाई जाएगी। उसमें उनका मोबाइल नंबर होगा। किसी भी तरीके से अगर किन्हीं को कोई परेशानी होती है तो उस नंबर पर सीधे डायल कर सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर हमारा 24/7 चालू रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादातर सर गंदगी देखी जाती है, तो ऐसे में कितने वहाँ नगर निगम की टीम वहाँ हर समय जो है कितने शिफ्ट रहेंगे? हर समय पूरे जो 10 दिन का त्यौहार है, 10 दिन के त्यौहार में 3 शिफ्ट में आदमी रहेंगे। तीनों शिफ्ट में सुबह में, दोपहर में और रात्रि में सफाई होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की क्या है राय? चर्चा की बनेगी सरकार या भतीजा का होगा बेड़ा पार? पेश है दर्पण न्यूज की खास पेशकश। आप सभी को नमस्कार, मैं सोनू पांडे। आप सभी का स्वागत है मुजफ्फरपुर के दर्पण न्यूज इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये मुजफ्फरपुर की सबसे पुरानी चाय दुकान है और इस चाय दुकान पे सन 74 से लोग यहाँ पे जो सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, यहीं से चाय पी के राज्य देश की सत्ता संभाले हुए हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे जो भोला जी हैं इस चाय दुकान के मालिक हैं और शहर के बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ विशेष है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में जो विकास पुरुष सुशासन बाबू जो नीतीश जी का नाम पड़ा है, वो इस बार 100% होने जा रहा है, क्योंकि इस बार अभी जो उन्होंने जनता के हित में महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण अधिकार और जो अभी पेंशन वगैरह और जो दिया गया है, एक वो भी काम करेगा। दूसरा छात्राओं के लिए भी जो अभी पेंशन का जो भी उपाय किया गया वो भी काम करेगा। बाकी उनके सुशासन बाबू के काल में रोड, नाला, जल वगैरह वगैरह बहुत सी सारी बातें हैं, राशन वगैरह, ये सब जो है जनता के बीच में अभी खुशहाली पैदा कर रहा है, जिसके कारण से वो इस बार फिर सुशासन बाबू बनेंगे। चलिए, ये तो रही बात राज्य की सरकार किसके बनेंगे, लेकिन हम लोग बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। यहाँ विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पे हमारे विधायक कौन होंगे? देखिए, यहाँ एक मुद्दा है, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी को यहाँ पूर्व के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी लाने का काम किए थे, लेकिन कुछ कारणों से हार जाने के कारण से वह स्मार्ट सिटी ब्रेक लग गया, आधा अधूरा हो गया, जिस कारण से स्मार्ट सिटी जो स्वरूप जो शहर का होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसलिए जनता का डिमांड है, मांग है कि स्मार्ट सिटी फिर से बने और सुरेश शर्मा आवे। सुरेश शर्मा इस बार चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित जीतेंगे। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ पे फिर से बीजेपी के भावी उम्मीदवार सुरेश शर्मा जी आएंगे तभी से नगर निगम में काम होगा। लेकिन और भी जानते हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब, इस बार के चुनाव में आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं, आपके चैनल जैसे कि ये मुजफ्फरपुर की पावन धरती है, यही गरीब स्थान की मंदिर है, यही जो दाता कम्बल शाह का मजार है। इस शहर को लीची की मिठास और चूड़ियों की खनक से पहचाने जाते हैं। आज हम जिस जगह पर अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वो संतोषी माँ की मंदिर है। तो जो हम बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे। मुजफ्फरपुर जिस तरीके से हमारा जो बदहाल है, इसी मुजफ्फरपुर से हमारा एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, स्मार्ट सिटी का जो भी रकम आज तक केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया वो मुजफ्फरपुर में बंदरबाट कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का एक भी कार्य मुजफ्फरपुर में नहीं किया गया, जिसके वजह से शहर वासियों में आक्रोश है। इसलिए इस बार जो है समझिए जनता का मूड है कि जो हमारी सरकार बैठी उनको बदल देना है, इसलिए इस बार बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि हमने जो विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए तभी राज्य का काम होगा, शहर का काम होगा।
तो आइए जान, एक और भाई साहब बैठे हुए हैं इस चाय दुकान पे, क्या आपका क्या नजरिया है? क्या जो लोग विकास करेंगे हम लोग तो भाई उन्हीं को वोट करेंगे। पूरा विकास होगा? हाँ। अभी तक विकास नहीं हुआ था क्या? जो हुआ उतना पूरा तो नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बना लेकिन उस लायक तो बना नहीं। आज ये पानी लगता है, रोड अति होता है। हम लोग तो विकास को जो विकास के लिए अति करेंगे उन्हीं को वोट करेंगे। तो इनका कहना है कि अभी तक शहर का विकास नहीं हुआ, रोड पे पानी लगता है। आइए एक और जानते हैं कि यहाँ पे एक और समाजसेवी बैठे हुए हैं। बताइए कुछ इस बार क्या मूड रहेगा इस हमारे विधानसभा का? विधानसभा में यही रहेगा कि हर कोई डेवलपमेंट चाह रहा है और डेवलपमेंट हो नहीं रही है प्रॉपर वे में। डेवलपमेंट के आधार पर ही किसी को मत मिलेगा। मतलब जो विकास करेगा आप लोग वोट उसी को दीजिएगा? विकास के लिए ही मत पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। मतलब क्या रहा है, कौन सी पार्टी विकास करेगी? अब इस पर तो मेरा मंतव्य बहुत कठिन है। जो लोग भी पद पे जाते हैं विकास को भूल जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि विकास होनी चाहिए, विकास होगी, हम विकास करेंगे, लेकिन पद पर जाने के बाद भूल जाते हैं कि विकास होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल है, बहुत अच्छा इन्होंने बात बताया कि जो लोग पद पे जाते हैं विकास को भूल जाते हैं। आइए फिर वापस चलते हैं भोला जी के पास और इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि शहर का विकास रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व नगर विकास मंत्री थे अभी वो इस बार पिछले चुनाव हार चुके थे। क्या लगता है इस बार फिर चुनाव जीतेंगे तो शहर में विकास होगा? निश्चित तौर पर अगर सुरेश शर्मा जीतते हैं तो जितने भी विकास का कार्य अवरुद्ध है, रुक गया है, वो तेज गति में आएगा, तेज गति में चलेगा। हम शहरवासी, हम पूरे विधानसभा मुजफ्फरपुर के लोग इस इंतजार में हैं कि वो जीते और विकास का जो स्वरूप हम लोग जो कल्पना किए थे वो पूरा हो। चलिए, इनका कहना है कि फिर से हमारे जो पूर्व विधायक हैं इस पर सत्ता में आते हैं तो जो शहर का विकास रुका हुआ है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, विकास चालू हो जाएगा। आइए फिर से चलते हैं हमारे समाजसेवी भाई के साथ। ये भोला जी जो बताए हैं कि शहर का विकास रुका हुआ है। जी जी, विकास की जो रफ्तार, जैसे स्मार्ट सिटी का जो योजना आया, अगर वो योजना अगर इस्तेमाल अगर मुजफ्फरपुर शहर में होता तो फिर मुजफ्फरपुर मिनी बॉम्बे आपको दिखता। मगर विकास हुआ नहीं। जो भी योजना आया वो बंदरबांट किया गया, तो इस योजना का खर्च नहीं हुआ। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे 2013 में, तो जिस समय आए ये छुरी का मंडी बहुत बड़ा जो है समझिए मंडी है, उस वक्त उन्होंने यहाँ के लोगों से वादा किए थे, हमारे नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो वादा किए थे कि मुजफ्फरपुर को जो है हम छुरी का हब बना देंगे। अगर ये छुरी का हब बन जाता तो लाखों लोगों को रोजगार होता, फिर मुजफ्फरपुर एक डेवलपमेंट होता। मगर उन्होंने जो वादा किया उन्होंने वादा को तोड़ दिया। इस वजह से विकास नहीं है। जिस तरीके से जो विकास खोजा जाता है, जो विकास आज हमारा शहर सड़क का हाल बुरा है, तो हमारे वर्तमान में जो विधायक है इनके रीजन में जो कार्य जो हुआ, जो कार्य हुआ, हर गली कोई भी गली को जो रोड बनाने का, रोड से जो रोड मिलाने का कार्य किया गया, स्ट्रीट लाइट का कार्य। मगर हम लोग जो अभी हमारे वर्तमान विधायक है, विपक्ष में हम लोग आते हैं तो विपक्ष को जितना योजना दिया जाएगा उस योजना का खर्च होता है। तो हमारे माननीय विधायक जो कार्य रुका हुआ, अगर वो इस बार बनते तो फिर जो है समझिए कि विकास होगा मुजफ्फरपुर। चलिए, इनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक है वो फिर से सत्ता में आते हैं तो विकास चलता रहेगा। देखते हैं इस बार विधानसभा में मुजफ्फरपुर राजनीति क्या होती है। फिर मिलते हैं दर्पण न्यूज के और कार्यक्रम में। नमस्कार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।